was the question related to linear equation into variable. इस वीडियो को बाद को मैं अलग अलग कर दूंगा, लेकिन देखो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसमें इफ द डिनोमिनेटर ऑफ टू नंबर इज 15, इफ द, तो देखो अब इसका मतलब लेट अ नंबर बी एक्स, या let a number, yeah, let first number be x and let second number be 15 minus x. क्या बोला उसने, जरा समझिए. The sum of two number is equal to 15. तो अगर आप देखो x plus y इस अगर आपका 15 करेंगे तो देखो एक नंबर आपका x हो गया, तो देखो और दूसरा आपका y, तो y इज इक्वल टू 15 माइनस x. एक नंबर जब हमने x ले लिया तो दूसरा आपका क्या हो गया, कंपैरिजन देखिए अभी आप यहां जब आप क्वेश्चन फ्रैक्शन के रिलेटेड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में करते हैं तो यहां फर्स्ट वेरिएबल x होता है और सेकंड वेरिएबल y होता है. यहां y नहीं है, y की जगह में 15 माइनस x होता है. यहां सिंगल वेरिएबल में काम करेगा और यहां सिंगल, वहां डबल वेरिएबल में काम करेगा. वहां x और y होगा क्योंकि उसका लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी होता है, या ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है. अब वो दो हम लगाते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 करते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. सिंपल. अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म पूछेगा एक का ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होगा. यहाँ लीनियर इक्वेशन में जब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म पूछते हैं तो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. इसका फॉर्मेट क्या होगा, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x और प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जनरल इक्वेशन. और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0. पहले तो दोनों का फर्क आप क्लियर समझ लीजिए. इज इट क्लियर? तो देखो नाउ the reciprocals of both the numbers are देखो 1 upon x and 1 upon 15 minus x. अब आप कहेंगे सर आपने ये क्यों किया, क्योंकि देखो क्या कह रहा है, if the sum of their reciprocals is 3/10. अब यहाँ पे आप कंडीशन लिख दीजिएगा. इसमें दो कंडीशन होती है, इसमें एक ही कंडीशन होती है, ये हमेशा याद रखिएगा. तो ना अब आपका ना द इफ द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल्स इज 3/10. तो देखिए इसका मतलब फर्स्ट रेसिप्रोकल, ध्यान से देखो now plus second reciprocal is equal to 3/10. The first 1 upon x or plus 1 upon 15 minus x is equal to 3/10. Left side का you have to take the LCM. तो आपको देखो x और देखो 15 minus x. x से x cancel. This one is the remaining. क्या बार बार आपके दिमाग में क्या बोला है, यस. जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होती है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह जाता है. वेरी नाइस. x से x बन जाए तो 15 माइनस x बन जाए 15 माइनस x प्लस आ गया 15 माइनस x से ये कैंसिल बन जाए x बन जाए x इक्वल टू 3/10. ये खलास हो गया. श्योर? तो ना दिस तो 15 अपॉन x 15 जा 15x और x जा x स्क्वायर इक्वल टू. आप यहीं इनको उड़ा दो क्योंकि दोनों या तो न्यूमरेटर में हो या दोनों डिनोमिनेटर में हो. तो देखिए 3 1 जा 3. अब आपको बहुत ज़्यादा जिनको दिक्कत हो जाती है
3 1 जा 3 5 जा आपने कर दिया। अब देखिए बाई 15x², ओ सॉरी 15x माइनस x² बन जा, देखो ये इक्वल टू 10 × 5, ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उधर चले जाएगा, x² माइनस 15x और प्लस 15 इक्वल टू 0। अब ये आपका OT में चला गया। ये क्यों गया? क्योंकि माइनस x² है, इसको प्लस होना चाहिए, फॉर्मेट क्या बोलता है? प्लस होना चाहिए कायदे से, इसीलिए लुकिंग द फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्म हमने उसको प्लस किया। दैट्स व्हाई अपन बोथ द टर्म्स आपका वी हैव जस्ट ट्रांसपोज ऑन द राइट हैंड साइड बाय चेंजिंग देयर साइंस। अब ऐसे यहाँ पे अब आप क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करेंगे, क्योंकि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो कोई पहला अगर कहीं पे a² + 2ab + b² या a² - 2ab + b² नहीं सफल होता है तो मिडिल टर्म नहीं सफल होता है तो तब अभी देखो 10 5 जा सर ये x² - 5 - 10 माइनस में मैंने क्या बोला? 10 5 जा 10 और 5 15, तो मिडिल टर्म हो गया x² माइनस 10x माइनस 5x और प्लस। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है ना, ये वाली, यहाँ ही बच्चा सबसे ज़्यादा गलती करता है। क्यों? देखो एक बार ये ऐड होगा, -10 और -5 जब ऐड होगा -15 आएगा, और -10 और -5 जब मल्टीप्लाई होगा माइनस का प्लस, तो पीछे होगा साइन। ये लाइन सबसे बड़ी औकात दिखाती है किसी बच्चे को जो गलती करता है। यहाँ अब इन दोनों को ग्रुप एंड कॉम्प्लीमेंट, x आपके कॉमन लिया देखो, x - 10 और माइनस आपका देखो 5, इन दोनों में 5 तो x - 10, क्योंकि फर्स्ट बाइनोमियल अगर नेगेटिव आ रहा है सेकेंड शुड कम नेगेटिव, मैंडेटरी रूल है। और वैसे देखो माइनस प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होगा। x - 10 ये आपका यहाँ कॉमन आपका देखो, और ये x - 5 इक्वल टू 0। a if x - 10 is equal to 0, तो now x is equal to 10, और b if x - 5 is equal to 0, तो now x is equal to 5. Therefore when x is equal to 5, तो आपका देखो फर्स्ट टर्म देखो यहाँ पे लिखोगे, फर्स्ट आपका नंबर x is equal to 5 है, तो आपका देखो तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 15 - 5 इज इक्वल टू 10, क्योंकि सेकेंड नंबर क्या 15 माइनस। और दूसरा देखो नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 10, तो आपका अब उस समय आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर आपका नाउ x इज इक्वल टू जब 10 होगा आपका देखो सेकेंड नंबर आपका क्या हो जाएगा 15 और -10, ये आपका 5 और आपका 10 और आपका 10 और 5, ऐसे आपके आंसर होंगे। और याद दिला दूं आपको कि कभी कभी इन क्वेश्चंस में क्या होता है, यहाँ पे प्लस आ जाता है। प्लस अगर सपोज के लिए आपका ये होता, अगर ये आपका ऐसे आता इफ x + 5 इज इक्वल टू 0, तो देखो उस समय आपका x - 5 कर दे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेगेटिव वैल्यूज आपकी हमेशा रिजेक्ट हो जाती है, याद रखिए। अब यहाँ पे दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता, रावत सर ने कहा कि ये इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये जो मैंने लिया तो ये आपका यहाँ पे x² माइनस 5x और आपका ना -50 डालोगे, तभी आपका ये माइनस कैसे x² माइनस 10x और प्लस 5x लेते हैं, माइनस में से प्लस गया माइनस और माइनस प्लस का माइनस है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पकड़ना पड़ता है। तो ये मैंने आज आपको एक क्वेश्चन मैंने फ्रैक्शन का लिया जो दोनों से रिलेटेड था, लेकिन दोनों की स्ट्रेटजीज को आप देखो बिल्कुल कंपेयर करके देख लीजिएगा आपको क्या मिलेगा। प्लीज डू इट, फिर आगे आप करिएगा।